हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, हर परिषदीय विद्यालय में सरकार ने मानक बना रखा है कि 19 पैरामीटर्स पे परिषदीय विद्यालय संतृप्त होने चाहिए। अब ये 19 पैरामीटर्स हैं क्या, और इन 19 पैरामीटर्स के संतृप्त करने के लिए आखिर पैसा आएगा कहाँ से? क्या ये पैसा कंपोजिट धनराशि से निकाल करके कार्य कराया जाएगा या अन्य किस्मत से? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये 19 पैरामीटर्स हैं कौन से और इनके लिए बजट आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपके पास बजट नहीं है तो ये बजट कहाँ से प्राप्त होगा, किन की जिम्मेवारी होगी जो परिषदीय विद्यालय में इन कार्यों को पूरा कराएंगे। बिना देर किए दोस्तों, पत्र के आलोक में हम बातें करते हैं। पत्र जारी हुआ है दीपक कुमार जी का। आप प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन में। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को संदर्भित प्रेषित पत्र है। और ये पत्र दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पत्र 20 मई 2022 को ही निर्गत हुआ है और इसमें विषय है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को लक्षित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित किए जाने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि विद्यालय समाज का वह महत्वपूर्ण स्थान है जहां देश की भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। ऐसे में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापनात्मक स्थितियों का क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून 2018 में देश के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस कार्यक्रम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय स्रोतों जैसे समग्र शिक्षा की निधियों एवं बजट, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, अवस्थापना विकास निधि, नगर निगम निकाय प्राधिकरणों, स्मार्ट सिटी फंड, CSR फंड इत्यादि निधियों के माध्यम से वित्त पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरा बिंदु ये कहता है कि ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के सुचारू क्रियान्वयन एवं प्रभावी वित्त पोषण को सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से निम्नवत शासनादेश एवं दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। दोस्तों, कई शासनादेश यहाँ पे निर्गत हुए हैं जिसके आलोक में विद्यालय में काम कराया जाना है और हम आपको ले चलते हैं खास तौर पे ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के तहत जो 19 अवस्थापना सुविधाएं हैं वो दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है। पहला जो यहाँ पे अवस्थापना सुविधा है वो सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल है। इसकी अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी जल निगम को है, नगर निगम को है, निकाय प्राधिकरणों को है, स्मार्ट सिटी फंड को है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं वहाँ सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जल निगम की है, पंचायती राज विभाग की है, जो कि ग्राम पंचायत निधि का प्रयोग करके इसको दुरुस्त कराएगा। दूसरा जो अवस्थापना सुविधा है वो पाइप वाटर या समरसेबल पंप के साथ रनिंग वाटर है। शहरी क्षेत्र में जहां अमृत योजना 2 कार्य कर रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन इसके तहत कार्य कर रहा है। तीसरा जो अवस्थापना सुविधा है वो बालकों के लिए क्रियाशील शौचालय है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम निकाय प्राधिकरणों, स्मार्ट सिटी फंड से काम होगा। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पंचायती राज विभाग या ग्राम पंचायत निधि से। और चौथा पैरामीटर बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय है।
ठीक वही बात इसमें भी लागू हो रही। नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड शहरी क्षेत्र के लिए, पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से। बालकों के लिए क्रियाशील मूत्रालय की बात हो रही है, 5वां पॉइंट है, जो कि नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड शहरी क्षेत्र के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो पंचायती राज विभाग, यहाँ पे जो पैसा प्राप्त होगा ग्राम पंचायत निधि से। बालिकाओं के लिए क्रियाशील जो मूत्रालय है वो 6ठा पैरामीटर है, जिसमें भी एज इट इज़ वही बातें कार्य कर रही हैं। 7वां जो अवस्थापना सुविधा है, सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति, क्रियाशील फ्लश सिस्टम, ये शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 8वां है शौचालयों एवं मूत्रालयों में टाइल्स की व्यवस्था, तो नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड शहरी क्षेत्र के लिए, वहीं पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 8 अवस्थापना सुविधाएं हो गई, अभी 11 बाकी है। दिव्यांग मैत्रिक शौचालय 9वां पॉइंट है, नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड शहरी क्षेत्र के लिए, वो पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट 10वां पैरामीटर है, नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड समग्र शिक्षा कंपोजिट ग्रांट। अब यहाँ पे मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा रही है। एक तो नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड से आप इसका काम करा सकते हैं, अगर वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो समग्र शिक्षा यानी जो विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट भेजी जाती है उससे मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट बनाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से मदद करेगा, अगर नहीं है पैसा तो समग्र शिक्षा यानी कंपोजिट ग्रांट से उसको मेंटेन कराना है। 11वां जो पैरामीटर्स है, समस्त कक्षा कक्ष की फर्श मार्बल कोटा स्टोन टाइल्स युक्त, शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 12वां पॉइंट है, कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, तो ये जो काम होना है वो समग्र शिक्षा में कंपोजिट ग्रांट से होगा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में। रसोई घर, पक्के फर्श, छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई, ये नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से। 14वां पॉइंट है, विद्यालय में रंगाई पुताई सुसज्जित तौर तरीके से, तो ये रंगाई पुताई का काम नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड से भी हो सकता है, और समग्र शिक्षा से जो कंपोजिट ग्रांट जारी होती है उससे भी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से भी करा सकता है, और हेड टीचर्स कंपोजिट ग्रांट का प्रयोग करके भी रंगाई पुताई काम करा सकते हैं। 15वीं बात है रैंप और रेलिंग का, तो नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड समग्र शिक्षा कंपोजिट ग्रांट से भी काम हो सकता है, पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से समग्र शिक्षा कंपोजिट ग्रांट। 16वां इसमें जो पैरामीटर है, विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे, नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड समग्र शिक्षा कंपोजिट ग्रांट। 2 इसमें हेड हैं, शहरी क्षेत्र में नगर निगम निकाय से, और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग इसमें पैसा दे सकता है ग्राम पंचायत निधि से, और वहाँ पैसा नहीं है तो समग्र शिक्षा जो कि स्कूल में कंपोजिट ग्रांट आती है वहाँ से विद्युत का इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग वगैरह का सेटअप है, लाइट व पंखे, इसको बनाया जा सकता है। विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति 17वां हेड है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड से, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से। अब 18वां पॉइंट है, बच्चों के पठन पाठन के लिए पर फर्नीचर, डेस्क और बेंच, ये समग्र शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग देता है, या अगर वो नहीं दिया तो नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड शहरी क्षेत्र में व्यवस्था कर सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, समग्र शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत निधि से। ये कुल मिलाकर के 18 पैरामीटर हो गए। अब 19वां पैरामीटर है बाउंड्री
वॉल के साथ गेट। तो नगर निगम निकाय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी फंड, ग्राम विकास विभाग मनरेगा, पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत में से। उक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि यद्यपि कतिपय अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण क्रियाशीलता हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उल्लेख उक्त सारणी में किया गया है, परंतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अत्यंत न्यून धनराशि उपलब्ध रहती है, जो कि इन विद्यालयों के प्रतिवर्ष निर्धारित अनुरक्षण, संचालन एवं रखरखाव में ही व्यय हो जाती है। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि संबंधित अवस्थापना सुविधा को प्रथम वरीयता के रूप में अंकित वित्तीय संसाधनों से ही संतृप्त या क्रियाशील कराया जाए। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त अनुसार प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को निर्धारित समयावधि में चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से 100% संतृप्तिकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुमन्य वित्तीय स्रोतों एवं संबंधित विभागों की प्राथमिकता को निर्धारित करते हुए आवश्यक रणनीति के साथ यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश साइनिंग ऑफ।